गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विज्ञान के क्लास में पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। इसके पहले आप लोग को बताया गया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और घन कोण क्या होता है, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत फ्लक्स, और यह जो है इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान देना, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वह बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। हम लोग जानते हैं कि बल रेखाएं जो होती हैं वह प्लस आवेश से उत्पन्न होती है और माइनस आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती हैं, ठीक है। प्लस आवेश से क्या होती है? उत्पन्न होती है और माइनस आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है, ठीक है। ये बल रेखाएं हमारी आँखों को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसका सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो बल रेखाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, बल रेखाएं की बात हो रही है। हमने क्या कहा कि बल रेखाएं जो होती हैं प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश की ओर समाप्त होती हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो हम लोग क्या करेंगे? किसी एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। कोई एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। जैसे हमने क्या लिया? एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक, ठीक है, एक समतल पृष्ठ का निर्माण किया। क्या है? एक समतल पृष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हम लोग का वैद्युत क्षेत्र E है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने लिया E। इसमें हमने एक बंद पृष्ठ रख दिया या कोई पृष्ठ रख दिया है। यह पृष्ठ हम लोगों का है बिल्कुल कैसे? इस तरह से रखा गया है, और बल रेखाएं जो निकल रही हैं ये पृष्ठ के क्या रहे? लंबवत निकल रही हैं, ठीक है। तो जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर जाएंगी उन्हीं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस समय कितनी जा रही हैं? 1 2 3, अर्थात विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी है? 3। इस रेखा को और इस रेखा को गणना में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेखाएं क्या है? पृष्ठ से बाहर हैं। तो जितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी 2 4 6 10 20 25 50, उन्हीं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई? एक समान वैद्युत क्षेत्र या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहेंगे। उस पृष्ठ से होकर जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अर्थात उस पृष्ठ से अगर की बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं तो उसको हम लोग विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन कि जो बल रेखाएं होती हैं वह पृष्ठ के अभिलंबवत होनी चाहिए, ठीक। तो परिभाषा इसका देखिए क्या बना? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
ठीक है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना है, यदि कहीं वैद्युत क्षेत्र E है, अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ले, A ले लें। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E है और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो इसका दूसरा परिभाषा बना विद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या है, इसका हमने दो परिभाषा आपको बताया। एक क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक। और दूसरा परिभाषा है कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र E है और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है। तो क्या होगा भाई, तो हमने अभी अभी बताया कि वैद्युत क्षेत्र A हो और उसका क्षेत्रफल सदिश कितना हो, वेक्टर A हो, तो इन दोनों के अदिश गुणन को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, अदिश गुणन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक। इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर क्या बना, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फाई ई बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अर्थात इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से कि अगर कि हम खोलेंगे और विस्तारित करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर ए इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है। अर्थात इसको हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और डॉट प्रोडक्ट से जब इसको हम लोग खोलेंगे तो यहाँ से मान क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक। फिगर बना के इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। और यदि ध्यान देना है भाई कि अगर कहीं यह पृष्ठ हम लोगों का है, इसमें एक छोटा सा अवयव, एक छोटा सा क्या है अवयव, हम लोग DA की कल्पना करें। किसकी कल्पना करें, DA की। ठीक है। तो ध्यान देना है, DA है, पृष्ठ के क्या हो जाएगा, अभिलंबत हो जाएगा। ठीक। और जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी एक ही डायरेक्शन में है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इसी दिशा में इसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है। बात हो रही है किसकी, लघु अवयव की। तो लघु अवयव, तो इस लघु अवयव से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, लघु अवयव से निकलने वाला, लघु अवयव से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, अवयव क्या है, स्मॉल है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर कहीं एलिमेंट हम लोग का स्मॉल होगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर कि एलिमेंट बड़ा होगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो स्मॉल की बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जब हम लोग मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट में क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों की बात करते हैं एक ही डायरेक्शन में है तो डी फाई ई बराबर, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ई इंटू डी ए कॉस, अगर कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग जानते हैं अगर कि एक ही दिशा में है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अर्थात डी फाई ई बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी ए। ठीक।
यही हम लोगों का ध्यान देना है। अगर कहीं स्मॉल अवयव, ठीक है, क्षेत्र के साथ में कितना, क्षेत्र के साथ में अगर कि वह थीटा कोण बना रहा हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यदि डी ए क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित हो, थीटा कोण पर स्थित हो, ठीक है, तब डी फाई ई बराबर हम लोग क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे ए वेक्टर ए इंटू डी ए। क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटू डी ए, अर्थात जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, एंगल कितना है, थीटा कोण है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे। अगर कोई एंगल है जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना है, कुछ नोट पॉइंट में है इसमें। अगर कहीं पृष्ठ, जो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ लिया है, अगर कहीं पृष्ठ हम लोगों का खुला होगा, कैसा होगा, ओपन सरफेस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यदि पृष्ठ खुला हो, कैसा हो, 2D, ठीक है, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, 2D फिगर होना चाहिए। यदि पृष्ठ कैसा हो, खुला हो, तब के लिए हम लोग जो मान निकालते हैं, अगर पृष्ठ खुला है और हम छोटे से बड़े मान के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमने पहले बताया है कि छोटे से बड़े मान के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए, पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम लोग ए माने, ठीक है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए, फिर यहाँ से हो जाएगा मान ई इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, यदि पृष्ठ बंद हो, कैसा हो, 3D फिगर हो, तो यदि पृष्ठ बंद हो, यदि पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, तो हम लोग लिखेंगे फाई ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। पृष्ठ खुला रहेगा तो इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए, या जो भी आप उसको लेंगे ए बी सी, जो भी मान देंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल को, एरिया को, ठीक है, उसको लिखेंगे ए इंटू में क्या हो जाएगा, डी ए। यदि पृष्ठ बंद होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब यह जो प्रतीक बताता है पृष्ठ के बंद होने का संकेत है। तो फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा। पेपर में बहुत अधिकांश रूप में पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम लोग देखते हैं। अभी अभी हमने सूत्र क्या लिखा था, फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है। अब देखिए भाई, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से जब मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बेटा। इंटू में ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अर्थात एक साथ लिखेंगे तो मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कूलम, ठीक है। तो मात्रक इसका मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये तो हो गया मात्रक। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका बीमा। तो देखिए बीमा क्या होगा, डायमेंशन। तो देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बीमा में हम लिख देंगे कि न्यूटन का बीमा, मीटर का बीमा और कूलम का बीमा।
तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का बीमा होता है mL/2। ठीक, मीटर है, मीटर का बीमा होता है L²। L होता है वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा बटा में। कुलाम का बीमा Q बराबर हम लोग जानते हैं IT, अर्थात कुलाम का बीमा होता है AT। I को एम्पियर से, T को समय से। ठीक है, तो कुलाम का बीमा हो जाएगा AT। अब सबको क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं फिर एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए यम को अपने स्थान पर दिया, यल और यल 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, गुणा करेंगे तो आधार समान है, घातांक आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा T⁻²। बटा में क्या है बेटा? AT। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब माइनस में होगा, अर्थात यम। ठीक, L³ T⁻² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, अर्थात -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -3 ए ऊपर किस में? प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और बीमा मिल गया mL³ T⁻³ A⁻1। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया।